गृहस्थ धर्म टिकता है इन तत्वों पर। जैसे एक घर बनाया जाता है तो नींव रखी जाती है ना, पिलर डाले जाते हैं, बीम डाला जाता है, तो एक बेस तैयार किया जाता है। ऐसी गृहस्थ धर्म टिकता है इन तत्वों पर। विश्रम्भ, पहली नींव होती है विश्वास की। संबंध में यदि विश्वास न हो तो कितनी भी साधन हो, वैभव हो, कितनी भी हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, हमारे पास ज्ञान हो, अन्य अन्य साधन हो, वो संबंध टिकता नहीं है। कोई भी संबंध हो, पहली बात तो विश्वास के आधार पर ही टिकता है। तो पहला होना चाहिए विश्वास। और विश्वास कहाँ होता है? जहाँ श्रद्धा होती है वहीं पर ही विश्वास होता है। रामचरितमानस में, जैसे रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण में श्लोक आता है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी शंकर को वंदन करते हैं। भवानी शंकर कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। गुरु वचनेषु विश्वास इति श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है गुरु वचन पर विश्वास होवे, अपने से बड़े जनों पर विश्वास होवे, इसका नाम है श्रद्धा। अर्थात आपस के संबंध में यदि हम कोई बात कर रहे हैं तो उस बात पर भरोसा रखें, एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए, तब ये संबंध टिकाऊ रहता है। जिसके बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति। श्रद्धा विश्वास एक ऐसी नींव है कि श्रद्धा और विश्वास के आधार पर भगवान का दर्शन हो जाता है, तो फिर संसार का व्यवहार क्यों नहीं टिकेगा? तो पहला जो सूत्र है, पहला जो आधार है गृहस्थ धर्म का, वह है विश्वास। और बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवईन राम। विश्वास नहीं होगा तो भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम भी वहीं बढ़ता है जहां आपका विश्वास हो, और जहां प्रेम बढ़ेगा वहीं पर ही आपका जीवन टिकेगा। इसलिए प्रेम का अभाव नहीं होना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, और प्रेम बढ़ेगा विश्वास से। तो पहला सूत्र है विश्वास। आत्म शौचेन, आत्मा में पवित्रता होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए अपने मन में सुंदर भाव होने चाहिए, दुष्ट भाव नहीं होने चाहिए। गौरवेण, एक दूसरे पर गर्व करना चाहिए। ये मेरी सहधर्मिणी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पतिदेव हैं, एक दूसरे पर गर्व महसूस करें। और दमेन च, अपने ऊपर संयम भी हो। संयम भी हर प्रकार का संयम होता है। वाणी का संयम हो, वेग का संयम हो, इंद्रियों का संयम हो, हर प्रकार का एक संयम अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। शुश्रूषया, सेवा की भावना। संबंध का एक विशेष जो सूत्र है, संबंध को मजबूत बनाने में जैसे एक विश्वास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इन सूत्रों में भी दूसरा जो प्रबल सूत्र है, जो दूसरा आधार है, वो है सेवा। अगर संबंध में सेवा की भावना नहीं होगी तो संबंध नहीं टिकेंगे। हमारे जो भी रिलेशन है किसी के साथ में, चाहे वो अपने मित्रों के साथ में हो, अपने गुरु शिष्य का संबंध हो, या फिर पति पत्नी का संबंध हो, या फिर आप कहीं काम करते हैं तो मालिक और सेवक का संबंध हो, इन दोनों में सेवा की भावना जरूर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सेवा लेने की इच्छा करते रहो, सेवा देने की भावना भी होनी चाहिए। अच्छा, संबंध बिगड़ते कहाँ हैं? कभी आपने ध्यान दिया है? संबंध वहां बिगड़ते हैं जहां लेने की भावना होती है और देने की भावना होती नहीं है। देने की भावना रखिए। जब आप देंगे तो स्वाभाविक है कि वो चीज आपको मिलेगी मिलेगी। आप कोई चीज, जैसे मान लीजिए हाथ में एक गेंद लेकर के आप दीवार पर फेंकते हैं तो वो वापस आती है कि नहीं? इसी प्रकार से आप जो देते हैं, आप यहां से बाहर निकलिए और कोई आपको मिले तो आप राम राम करिए। आप एक दो बार राम राम करिए, राधे राधे करिए। अगले दिन आप भूल जाओगे, वो व्यक्ति आपको देखेगा, राधे राधे जी। आपने दिया तो वहां से मिला, अगले दिन आपको मांगना नहीं पड़ा। इसलिए संबंध में देना सीखे, लेना नहीं। लेने की भावना आते ही पति पत्नी में ये अगर भावना आ जाए
कि जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हें पूरा करना चाहिए, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो ये जो अभिमान है, ये जो ईगो है, इस ईगो की वजह से हमारे रिलेशन बिगड़ते हैं। इसलिए अगर अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है तो उसमें ये भावना जरूर होनी चाहिए कि हम उसको दें। और प्रेम के संबंध में हमारे यहाँ क्योंकि भक्ति ग्रंथ है तो प्रेम का स्थान बड़ा ऊंचा दिया गया है। हमने प्रेम के स्वरूप को भोग की दृष्टि बना दिया है, भोग का स्थान बना दिया है। जहाँ भोग का संबंध होगा तो भोग में तो लेने की भावना होती है, स्वार्थ रहता है। और जहाँ स्वार्थ की गंध होगी तो गंध किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, बुरी गंध। देने की भावना रखे। बहुधा जो घर बिगड़ते हैं वाचा, वाणी के कारण। वाणी पर संयम न हो तो अच्छे अच्छों के घर बिगड़ जाते हैं। गृहस्थी लोगों के तो छोड़ो, आप महात्माओं के भी घर बिगड़ जाते हैं। वाणी में यदि कर्कश वाणी हो, रूखापन हो तो महात्माओं के भी आश्रम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए वाणी में मधुरता चाहिए, वाणी में चपलता ना हो, वाणी में चंचलता ना हो, वाणी में कर्कशता ना हो, वाणी में स्निग्धता हो, मधुरता हो। इसीलिए तो गोपियां गोपी गीत में क्या कहती हैं? मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा गोपियां कृष्ण से कहते हैं प्रभु आपकी मधुर वाणी से तो हम मोहित हो गई हैं। वल्गु वाक्य, बड़े सुंदर सुंदर वाक्यों ने हमें आपने मोहित कर दिया है। पुष्करे क्षण हे कमल नयन। गोपियां संकेत करती हैं मानो कृष्ण ने पूछा कि भाई इतनी पागल मतवारी क्यों हो गई हो, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो। तो गोपियां कहती है कि तुम्हारे सुंदर सुंदर वचनों ने मुझे, हम लोगों को बांध दिया है, मोहित कर दिया है। इस संसार में सबसे जो सस्ता हथियार है ना, बहुत कम लागत का हथियार, और मैं तो कहता हूं कि कोई लागत ही नहीं है, बिना मोल का जो हथियार है सबके लिए वह है वचन। इसीलिए कहा वचने का दरिद्रता। भगवान ने इतना सुंदर हथियार दिया हुआ है, फिर दरिद्रता क्यों? कभी कभार मैं देखता हूं कि जो बणिक लोग हैं, जो बनिया परिवार हैं, प्राय उनमें ये कुशलता मैंने देखी है कि जब भी कोई उनके दुकान में आवे तो कैसे विनम्रता से, कितनी मीठी वाणी से ऐसा बोलते कि महाराज मन कुछ लेने का मन न हो, हम वैसे ही गए थे तो भी मन करता कि यहाँ से 2-4 चीज उठा के ले जाएं। तो आप जगत को खरीद सकते हैं मीठे वचन से, और आप जगत को अपने से दूर कर देते हैं कड़वे वचन से। इसलिए यदि किसी के साथ में मन नहीं भी मिलता है, भले आप उसके साथ मत मिलो, लेकिन जब समाज में आप मिलते हो तो कम से कम अधरों पर थोड़ी सी मुस्कान हो और 2 मीठे वचन हो। क्योंकि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने संपन्न हैं, आप किस स्कूल के हैं, ये कोई मायने नहीं रखता जब यहाँ से आप बोलना शुरू करते हैं। जब आपने बोलना शुरू किया तो उससे पता लगता है कि आपके अंदर क्या संस्कार हैं, आपकी पृष्ठभूमि दिखती है उसमें। इसलिए वचन मधुरया च भो। आपस में यदि कोई बात हो जाए, अगर एक ने कोई कड़वी बात कह दी, ऊंची आवाज में बात करी, तो वहां दूसरे को शांत रहना चाहिए, मीठे वचनों से उसको शीतल कर देना चाहिए। तो यहाँ ये जो बात कही, विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। और विसृज्य कामम, अत्यधिक कामनाएं न हो, मन में कामनाओं का अभाव हो। एक दूसरे से हम केवल चाहते हैं, हम देना नहीं जानते हैं, केवल लेना ही जानते हैं, ऐसा ना हो। दंभम, दिखावा नहीं होना चाहिए संबंध में। द्वेषम, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। लोभ नहीं होना चाहिए, मन में कोई पाप नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए। अप्रमत्योदता नित्यम तेजी यांसम अतोषयत।
बिना आलस्य के एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना करते हुए जब संबंध आप रखोगे तो निश्चित रूप से आपका संबंध सदैव ही टिका रहेगा।